सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एलएलबी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी आज के इस यूट्यूब क्लास में। आज के इस यूट्यूब क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ मैं कहूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक का मतलब इतना जान लीजिए कि आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते होंगे। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को किसने बनाया? क्या गौतम बुद्ध ने बनाया? अगर गौतम बुद्ध ने बनाया तो सिद्धार्थ कौन था? क्या सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध था? आइए उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं गौतम बुद्ध के फैमिली के बारे में। उनके माता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके पुत्र तथा उनकी पत्नी का क्या नाम था। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि इनके पिता का क्या नाम था तथा इनका वंश क्या था। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं हम गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ये जितना भी है, ये 4-5 लाइन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में जहां पे भी आप लोगों के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी या फिर आपके सिलेबस में होगा, वहां पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्राचीन इतिहास का बताइए आप लोग कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। क्योंकि प्राचीन इतिहास आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं और उसमें ये टॉपिक आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? सबसे पहले जानेंगे गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन तथा ये शाक्य वंश से ताल्लुक रखते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि शाक्य वंश से ताल्लुक रखने वाले कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? तो गौतम बुद्ध के पिता थे। अब आइए हम नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं कि इनकी माता का क्या नाम था। अब गौतम बुद्ध के माता के बारे में पूछा तो इतना जान लीजिए कि गौतम बुद्ध की 2 माताएं थीं। कैसे, उनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया, जो कि किस वंश से रिलेटेड थी? तो कोलीय वंश से रिलेटेड थी। किससे? तो कोलीय वंश। कोलीय वंश से कौन था? तो हम कहेंगे महामाया, यानी कि गौतम बुद्ध की माता जी। तो गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो महामाया, जो कि कोलीय वंश से रिलेटेड थी। लेकिन बात यह आती है कि गौतम बुद्ध के जन्म के उपरांत महामाया की मृत्यु हो जाती है। जब महामाया की मृत्यु हो जाती है उस समय शुद्धोधन क्या करते हैं? तो शुद्धोधन एक और विवाह करते हैं। किससे करते हैं? तो प्रजापति गौतमी से करते हैं। अब ये प्रजापति गौतमी कौन था? क्या गौतम बुद्ध की दूसरी माँ थी? कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की एक सौतेली माँ थी। लेकिन अगर हम रिलेट करें तो रिलेशन में कहां पे आएंगे? तो ये जो महामाया थी, कौन थी? तो ये जो महामाया थी, इन्हीं की सगी बहन थी। कौन? तो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी? तो महामाया की सगी बहन थी, यानी कि एक तरफ से हम कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। गौतम बुद्ध की मौसी कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं। कौन करता है? तो शुद्धोधन कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके लालन पोषण के लिए। किसके लिए? तो गौतम बुद्ध यानी जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके लालन पोषण के लिए शुद्धोधन एक दूसरा विवाह करते हैं। और किससे करते हैं? तो अपने ही पत्नी की सगी बहन, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, उनसे क्या कर लेते हैं? तो ये विवाह कर लेते हैं, जो कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का लालन पोषण करती हैं। एक शब्द भी आता है कि माँ मरे तो मौसी जिए। ठीक है, ये देसी कहावत है। तो उसी तरीके से अगर देखा जाए तो एक मौसी से ज्यादा एक बच्चे का पालन पोषण और कौन कर सकता है? मतलब कि एक माँ से, अगर माँ नहीं है तो एक मौसी से अच्छा किसी बच्चे का पालन पोषण कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए शुद्धोधन ने क्या किया? तो यहाँ पे दिमाग लगाया। वो चाहते तो एक राजा थे, किसी से भी विवाह कर सकते थे, किसी से भी शादी कर सकते थे। लाइनें लगी होती हैं भाई। और पहले के लोग ढेर सारी शादी इसलिए भी करते थे ताकि उनके वंश, उनके परिवार को, यानी कि उनके गद्दी को एक उत्तराधिकारी मिल सके। ज्यादा से ज्यादा जो योग्य होगा वो बैठेगा, और इसी को लेकर के सब मर कट जाते थे। जो लास्ट में बचता था वही बैठता था। हम बात करेंगे मौर्य वंश की। जब हम मौर्य वंश में सम्राट अशोक को पढ़ेंगे तो वहां पे कि किस तरीके से सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। गद्दी के लिए नहीं, वहां पे कुछ दूसरी बातें थी। एक तरीके से माना जाए तो गद्दी के लिए भी। तो इसी तरीके से पहले के जो राजा महाराजा थे वो एक से अधिक विवाह करते थे। क्यों? क्योंकि उनके गद्दी को, यानी कि उनके राज सिंहासन को, मतलब कि ढेर सारे उत्तराधिकारी मिल सके, जो योग्य होगा उसको बैठाया जा सके। ठीक है, उसी तरीके से तो इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने क्या किया? प्रजापति गौतमी
से विवाह कर लिया। मतलब कि जो महामाया थी उन्हीं की सगी बहन जो थी प्रजापति गौतमी यानी कि सिद्धार्थ की मौसी यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी से ही इन्होंने विवाह कर लिया। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा राजा शुद्धोधन चाहते थे। प्रजापति गौतमी ने भी सिद्धार्थ का लालन पोषण बखूबी किया और उन्हें बड़ा किया पाल पोस करके, और यही सिद्धार्थ आगे चल करके गौतम बुद्ध बन जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की विवाह हुआ था कि नहीं। तो जी हाँ, गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक स्त्री से हुआ था। किससे हुआ था? तो यशोधरा नामक एक स्त्री से हुआ था। बात ये आती है कि 16 वर्ष में ही क्यों हुआ था। तो इतना जान लीजिए कि अभी हाल ही में देखा जाए 60 70 80 90 100 साल पहले तो यहाँ पे भी विवाह बहुत पहले हो जाया करता था, बाल विवाह जिसे कहते थे। तो 12-13 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में। लेकिन उसके बाद रिस्ट्रिक्शन आए, सरकार के कुछ आदेश आए कि लड़के की उम्र 18 और लड़की की उम्र भी 18 होनी चाहिए। सॉरी, लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 होनी चाहिए, तभी शादी हो सकती है। लेकिन अभी मोदी जी ने कुछ और नया रूल निकाल दिया है कि लड़की की भी उम्र 21 साल होनी चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसी तरीके से, लेकिन पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो लोग पहले ही विवाह कर लेते थे। तो उसी तरीके से गौतम बुद्ध यानी कि हम कह सकते हैं सिद्धार्थ का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में हुआ था। तो किससे हुआ था? तो यशोधरा से हुआ था। तथा इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। क्या नाम था? तो राहुल था। अब यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था तथा वो किस वंश से थे। वहीं पे गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, वो किस वंश से थी, और उनका मतलब हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध का लालन पोषण किसने किया, ये किस वंश से थी, उनके बारे में भी हम जान गए। अब यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ रहा है कि महामाया अगर कोलीय वंश से हैं तो इन्हीं की सगी बहन भी तो कोलीय वंश से होंगी। बढ़िया सी बातें हैं यार, रिलेट भी कर सकते हैं कुछ चीजें, जरूरी नहीं है कि हर चीज सर बताएं। ठीक है, तो कोलीय वंश से थी कौन? प्रजापति गौतमी भी। क्यों? क्योंकि ये महामाया की बहन थी, और महामाया अगर कोलीय वंश की है तो प्रजापति भी कोलीय वंश की ही होंगी। ठीक है, तथा हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था तथा इनकी पत्नी का क्या नाम था। वहीं पे इनका एक पुत्र था, उसका नाम क्या था। तो इस पेज पे हम लोगों ने इनके फैमिली के बारे में जाना, यानी कि हम लोगों ने सिद्धार्थ के फैमिली के बारे में जाना। हम पढ़ क्या रहे हैं? तो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं कि किस तरीके से गौतम बुद्ध मतलब कि किस तरीके से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, तब तक के लिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ये नहीं है कि लेकर के गैलरी में छुपा दिया, रख दिया, कहीं पे पड़ा होगा, नहीं। इस तरीके से एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। एग्जाम क्लियर करने के लिए आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर के उसको बार बार रिवाइज करना भी जरूरी है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाएंगे तो और भी आसान रहेगा, जितना आप लोग लिखेंगे उतना याद रहेगा। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो स्क्रीनशॉट को आप लोग को बार बार देखना पड़ेगा, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो पहले पेज का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब सेकंड पेज पे आते हैं। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर पहले पढ़ लें, मैं कहता हूं पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनके बचपन का क्या नाम था। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि माता पिता कौन थे, उनकी सौतेली माँ किस तरीके से उनका लालन पोषण करती हैं, बाकी ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब हम आते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इन सिंपली हम कह सकते हैं कि बौद्ध, बुद्ध, बुद्ध, बौद्ध। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब आप समझते हैं, ईसा पूर्व किसे कहते हैं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, मैं इस बार भी बताऊंगा। 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है आपका बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। कहीं कुछ और मत समझ लीजिएगा। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट हम कह सकते हैं कि प्रभु ईसा मसीह। इन सिंपली हम कह सकते हैं प्रभु ईसा मसीह। अभी जो चल रहा है हम लोग का 2026, तो प्रभु ईसा मसीह को पैदा हुए 2026 साल हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बीसी की, यानी कि ईसा पूर्व की, तो प्रभु ईसा मसीह अभी पैदा नहीं हुए हैं, अभी 563 साल बाद पैदा होंगे। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के 563 साल पहले ही गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका था।
तो कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके बचपन का क्या नाम था? अब आइए, ये एग्जाम में आप लोग को बार बार पूछा जाता है कि बताइए गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। खास करके बीए एलएलबी और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम, हम कह सकते हैं कि और भी जहां से इतिहास आप लोग से पूछा जाता है, अगर आपके सिलेबस में हिस्ट्री है तो उस हिस्ट्री का ये गौतम बुद्ध यानी प्राचीन इतिहास का गौतम बुद्ध जो टॉपिक है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ ही गौतम बुद्ध थे, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इतना जान लेते हैं कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले यही जान लेते हैं, क्योंकि हर शब्द के अर्थ का मतलब होता है। जैसे मेरा नाम आदित्य है तो इसका अर्थ क्या होगा? सूर्य। ये डायरेक्ट सूर्य देव को समर्पित है। उसी तरीके से बुद्ध शब्द का अर्थ क्या था? तो बुद्ध शब्द का अर्थ था एक ज्ञानी संपन्न व्यक्ति, या फिर हम कह सकते हैं कि एक संपन्न ज्ञानी व्यक्ति, यानी कि अ नॉलेजेबल कंप्लीट मैन, जिसको नॉलेज यानी कि ज्ञान का पूरा समंदर भरमार पूरी तरीके से ज्ञान हो, हर तरीके का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। यानी कि एक नॉलेजेबल कंप्लीट मैन को हम क्या कहते हैं? तो बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ यही होता है। और इन्हीं को क्या कहा गया, यानी गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? तो लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जिस महाद्वीप पे हम रह रहे हैं, इस महाद्वीप पे कुल मिलाकर के जितने भी हो 6, 7, 8, 10, 12 देश जितने भी हो, तो ये द्वीप, ये कॉन्टिनेंट क्या कहलाता है? तो एशिया कॉन्टिनेंट कहलाता है। ठीक, तो एशिया, तो लाइट ऑफ एशिया, ये जो कुल मिलाकर के आपका इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, भूटान, नेपाल, ये सब क्या है? तो ये अपने एशिया महाद्वीप में आता है। तो इनको क्या कहा गया? इस महाद्वीप की यानी कि लाइट, यानी कि हम कह सकते हैं एशिया की ज्योति। तो इस तरीके से कह करके गौतम बुद्ध को संबोधित किया गया, यानी कि गौतम बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो हम कह सकते हैं कि एक ज्ञानी संपन्न व्यक्ति। हाँ, एक बात और आता है कि गौतम बुद्ध, इनको गौतम बुद्ध ही क्यों कहा गया? तो जैसा कि मैंने आप लोग को इसके पहले जो कहा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि इनकी एक सौतेली माँ थी। इनकी सौतेली माँ का क्या नाम था? तो प्रजापति गौतमी। तो गौतमी से निकला था आपका गौतम। क्या निकला था? गौतमी। गौतमी से निकला था आपका गौतम। क्या निकला था? तो गौतम। तो यहां से, क्योंकि ये सौतेली माँ थी, ठीक है, और वो अपने बेटे से भी ज्यादा यानी कि अपने बेटे के बराबर प्यार करती थी गौतम बुद्ध को, यानी सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ भी उतना ही प्रेम करते थे अपनी सौतेली माँ से, यानी कि माँ से, जिन्होंने इनका लालन पोषण किया था। तो गौतमी से निकल के आया गौतम। अब बुद्ध तो आप लोग जानते हैं, तो गौतमी का गौतम और बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों कहाँ पे थे? तो यहाँ पे। ठीक है, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब एक चीज और आती है, जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो वहां पे होता है ना कि जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो बड़े बड़े साधु महात्मा संत लोग आते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, या फिर लोग हाथ देखते हैं कि बच्चा कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा, आगे क्या इसका भविष्य होगा। उसी तरीके से राजा शुद्धोधन ने भी, जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे यानी सिद्धार्थ पैदा हुए थे, तो राजा शुद्धोधन ने भी क्या किया था? बड़े बड़े प्रज्ञान पंडित और संत महात्मा सबको बुलाया था ये देखने के लिए कि मेरा बेटा कहाँ तक जाएगा। तो उन लोगों ने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणियां जो होती हैं वो सत्य होती हैं। तो उस समय की जो भविष्यवाणी थी वो ये थी कि सिद्धार्थ जो कि आपका बेटा है, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। राजा शुद्धोधन का कहना था कि बहुत बड़ा राजा बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बड़ा सन्यासी बन गया तब तो हमारे राजपाट का क्या होगा। इसी को लेकर के गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक युवती से यानी कि लड़की से करा दिया जाता है, और एक बच्चा भी पैदा होता है जिसका नाम क्या था? तो राहुल। यही एक रीजन था कि इनका विवाह बहुत ही जल्दी करा दिया गया था। अब आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब गौतम बुद्ध का क्या हुआ, सिद्धार्थ का क्या हुआ? सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे अब अपना राज्य देखना है, और राजा शुद्धोधन का दिमाग वहां पे चटका। उन्होंने कहा कि यार राज्य देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राज्य में कुछ इधर उधर की बातें ऐसी वैसी उल्टी सीधी अगर ये देखेगा तो इसके दिमाग में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पूरे राज्य में उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया कि राजा सिद्धार्थ यानी कि सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ बाहर भ्रमण के लिए निकलने वाले हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा।
अब राजा थे, उनकी बातों को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना तो प्रजा का कर्तव्य था। अब वो लोग सीधे वैसे ही किए। जब ये सिद्धार्थ जब ये भ्रमण पे निकलते हैं तो इनके साथ एक घोड़ा निकलता है और इनका एक क्या रहता है, तो जो घोड़ा चलाने वाला रहता है सारथी। ठीक, तो इनके सारथी का नाम रहता है चन्ना। इनके सारथी का क्या नाम रहता है? चन्ना। चन्ना नाम रहता है इनके सारथी का। अब ये इनको लेकर के निकलता है। रास्ते में निकलते ही अब यहाँ पे ये भी देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि राजा शुद्धोधन जान रहे थे कि अब इसका समय आ चुका है, या तो ये बहुत बड़ा राजा निकलेगा बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, इसका समय आ चुका है। अब जैसे ही सिद्धार्थ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। अब बूढ़े व्यक्ति को ये चन्ना से पूछते हैं कि बताइए सारथी ये कौन है। अब बात ये आती है कि क्या एक युवक जो कि बड़ा हो चुका है, उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, क्या वो बूढ़े बुजुर्ग और इतने लोगों को पहचानेगा नहीं? तो हाँ, हो सकता है ना पहचाने। क्यों? क्योंकि जो महल की 4 दीवारों में ही कैद हो, उसको लोगों का ज्ञान है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाहरी ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, यानी कि देश दुनिया का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। तो हो सकता है उस तरीके से वो पहचान ना पाए हो कि ये बूढ़ा बुजुर्ग है, ये मृत है, ये सन्यासी, इस तरीके की बातें। ठीक, तो जैसे ये बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं वैसे ही चन्ना से पूछते हैं कि बताइए सारथी ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है। तो चन्ना बड़े ही जोरों शोरों से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, मतलब कि बड़े ही चाव से कह सकते हैं या फिर इत्मीनान से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो गौतम बुद्ध का एक सवाल रहता है, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो वहां पे चन्ना उन्हें समझाता है कि आप जब पैदा हुए थे, छोटे से इतने बड़े हुए, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, अब जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आप बूढ़े हो जाएंगे, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, आपके पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, आप भी बूढ़े हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ आगे बढ़े वहां पे उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। अब फिर से उनका यही सवाल था अपने सारथी से कि ये कौन है। अब सारथी फिर से जवाब देता है कि ये एक बीमार व्यक्ति है। सिद्धार्थ का क्या सवाल था वहां पे, क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो चन्ना कहते हैं बिल्कुल, आप भी बीमार होंगे, आपके पिताजी भी बीमार होंगे, आपकी माता जी आपको जन्म देते ही बीमारी के कारण या फिर किसी कारण मर गई, तो आप भी बीमार होंगे, इस तरीके से। अब ये यहाँ पे ठीक है, कोई बात नहीं, ये कहते हैं कि फिर से आगे चलते हैं। कौन कहता है? सिद्धार्थ कहते हैं फिर से हम आगे चलते हैं। अब आगे जाकर के देखते हैं मृत व्यक्ति। एक मृत व्यक्ति को 4 लोग कंधे पे लाद करके लेके जा रहे थे। अब वैसे ही सिद्धार्थ एक सवाल करते हैं फिर से, किससे? तो अपने सारथी चन्ना से। अब जैसे ही चन्ना से ये सवाल करते हैं, चन्ना कहते हैं कि ये एक मृत व्यक्ति है, मर चुका है, इसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज का कोई भी घमंड नहीं है, ये मर चुका है, ये खत्म हो चुका है। अगर इसे आप 4 तमाचा मारेंगे तो भी इसको कुछ पता नहीं चलेगा, इसका पैर उखाड़िए, हाथ उखाड़िए, कुछ भी कीजिए, किसी भी तरीके की वारदात इसके साथ कीजिए, इसको कुछ असर करने वाला नहीं है, क्योंकि ये मर चुका है, खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ का दिमाग ठनका। इन्होंने फिर से सवाल किया अपने साथी चन्ना से, क्या मैं भी मर जाऊंगा? तो वहां पे चन्ना ने क्या जवाब दिया? बिल्कुल मर जाएंगे, आपके पिताजी भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, और युवराज आप भी मर जाएंगे। आपके पैदा होने के पश्चात ही आपकी माताजी मर चुकी थी। ये जो आपकी माताजी हैं प्रजापति गौतमी, ये आपकी सौतेली माँ है। जो माताजी थी वो आपकी मर चुकी हैं, एक समय में आप भी मर जाएंगे। अब यहाँ पे सिद्धार्थ का दिमाग ठनका कि एक व्यक्ति बूढ़ा होता है, फिर उसके बाद वो बीमार होता है, उसके बाद वो मर जाता है। अब आगे जैसे चलते हैं वहां पे एक व्यक्ति मिलता है सन्यासी। सिद्धार्थ का फिर से वही सवाल कि ये कौन है। वहां पे चन्ना कहता है, यानी कि सारथी कहता है, ये एक सन्यासी व्यक्ति है, बैरागी जीवन जी रहा है, इसको ना जन्म का घमंड है, ना बुढ़ापे का दर्द है, ना मरने का कोई डर है। ये सन्यासी है, ये भगवान के नाम में लीन है, सन्यास, वैराग्य जीवन। वहां पे सिद्धार्थ का मन थोड़ा अलग चला जाता है कि सन्यासी जीवन। अब वो ये सोच लेते हैं कि सन्यासी जीवन ही सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर जीवन है, सबसे बढ़िया जीवन है। अब वहां पे सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि ठीक है, हमने राज्य का भ्रमण कर लिया, वापस चलते हैं। और सिद्धार्थ अपने मन में ये जान चुके थे कि बैरागी जीवन ही जीवन है, माना जाए तो सही है, बैरागी जीवन ही जीवन है। कौन से 4 लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, छोड़ो, अपने आप में मस्त रहो, यही आपका सन्यासी जीवन, यही आपका बैरागी जीवन है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को महाभारत की एक बात बताता हूँ। जैसे ही महाभारत का युद्ध होता है, अर्जुन रथ से उतर के भागने लगते हैं, कहते हैं कि वो मेरा ताऊ, वो मेरा चाचा, वो मेरा दादा, वो मेरा भाई, मैं किसको मारूं?
क्यों मारूं, क्या जरूरत है इस युद्ध की। तब वहां पे श्री कृष्ण उपदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारेंगे। ये जो तुम्हारा चाचा, ये तुम्हारा जो दादा, ये तुम्हारा जो भाई, ये तुम्हारा जो जो भी है, अगर इनको तुम नहीं मारोगे, पीठ दिखाकर भागोगे, तो ये तुम्हारे पीठ पे वार कर देंगे, लेकिन तुम्हें मारेंगे जरूर। इसलिए हे अर्जुन, उठो और मारो, क्योंकि तुम नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मारेंगे। इस तरीके से तो अर्जुन ने क्या किया, युद्ध करना शुरू किया। ठीक है, फिर आगे का क्या हुआ, जैसे आप लोग जानते हैं कि पांडवों की जीत हुई थी। उसी तरीके से अब सिद्धार्थ ने क्या सोचा, कि सिद्धार्थ ने ये सोचा कि सन्यासी जीवन ही एक बढ़िया जीवन है, सन्यासी जीवन ही एक बढ़िया जीवन है। बैरागी मनवा उदास क्यों, बैरागी मनवा उदास क्यों। अब जैसे ही घर पे आते हैं वैसे ही इन्होंने अपने पिता से जिद की। क्या जिद की, इन्होंने अपने पिता से जिद की कि मुझे राजपाट, चाचा, दादा, पिताजी, माताजी, बेटा, पत्नी, इन सब का मोह कुछ नहीं है। मैं सन्यासी जीवन जीना चाहता हूँ, मैं वैराग्य होना चाहता हूँ, बैरागी जीवन जीना चाहता हूँ। अब उनके पिता यानी कि शुद्धोधन जान चुके थे कि ये बहुत बड़ा राजा नहीं बनेगा, ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब शुद्धोधन ने तो ये कहा कि ठीक है, मुझे तो पता था कि तू सन्यासी जरूर बनेगा या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। राजा तो नहीं बना, सन्यासी बन गया, कोई बात नहीं है। तू नहीं तो तेरा बेटा राजगद्दी पे बैठेगा, आप जा सकते हैं। वैसे ही क्या हुआ, अब 29 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने क्या किया, सन्यासी बनने की चाह में घर को त्याग दिया, गृह त्याग कर दिया। क्या किया, गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने 4 व्यक्तियों को देख करके, बूढ़ा, बीमार, मृत, सन्यासी देख करके इनको मन में यही आया कि सन्यासी जीवन ही जीवन है। आखिर व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, बूढ़े होने के बाद बीमार होता है, बीमार होने के बाद मर जाता है, क्या मतलब है। सन्यासी बन करके रहो, यही सही है। ना किसी का मोह, ना किसी की माया, जिंदगी अकेले में गुजारो, बैरागी मनवा उदास क्यों। इसी तरीके से सिद्धार्थ ने यह सोच करके क्या किया, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। ठीक, यहां तक की स्टोरी आप लोग को समझ में आई। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं कि कितने वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ किस तरीके से गौतम बुद्ध कहलाए थे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पहले वाले पेज में आप लोगों ने जो पढ़ा उसको आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज में हमको क्या देखना है, तो गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ कहाँ गए, सिद्धार्थ को कहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस नदी के किनारे हुई, किस नदी के किनारे के साथ साथ किस पेड़ के नीचे की उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन सब के बारे में जानेंगे। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, साथ ही साथ इन्होंने सबसे ज्यादा और आखिरी उपदेश कहाँ पे दिया, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, तो इस पेज पे जानेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। देखिए, गृह त्याग, सबसे पहले इतना जान लीजिए कि उस समय की जो भाषा थी, आज के समय की भाषा अगर देखा जाए यूपी में तो हिंदी बोलते हैं, कहीं कहीं नागालैंड की अगर भाषा देखा जाए यानी लैंग्वेज देखी जाए तो इंग्लिश बोलते हैं, फिर कहीं कहीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ देयर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जैसे लोग हैं वैसे उनकी भाषाएं जगह जगह में भाषाएं विभाजित है, बदली हुई हैं। लेकिन अगर हम उस समय के बाद की बात करें तो उस समय में कौन सी भाषा चलती थी, तो उस समय में पाली नामक भाषा चलती थी। क्या चलती थी, तो पाली चलती थी। क्या चलती थी, पाली नामक भाषा चलती थी। कौन सी भाषा चलती थी, तो पाली भाषा चलती थी। गौतम बुद्ध के समय में पाली लैंग्वेज चलती थी। ठीक है, और ये उस समय की काफी ज्यादा मशहूर लैंग्वेज भी थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा मशहूर का मतलब इतना जानिए कि सब लोग पाली लैंग्वेज को ही यूज करते थे। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ 29 यानी 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था, यानी कि घर को छोड़ दिया था। तो घर को छोड़ा तो कुछ दूर तक तो हो सकता है कैसे गए हूं, तो कुछ दूर तक इनका घोड़ा और इनके जो सारथी थे, सारथी कौन था, चन्ना। सारथी का क्या नाम था, तो चन्ना। एक मिनट थोड़ा इंतजार कीजिएगा। तो सारथी का क्या नाम था, तो सारथी का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम क्या था, तो कंटक। क्या नाम था, तो कंटक। ठीक है, तो सारथी का नाम था चन्ना, घोड़े का नाम था कंटक। कुछ दूर तक सारथी चन्ना इन्हें छोड़ने जाता है।
अब ये गृह त्याग के बाद सबसे पहले जाते कहाँ पे हैं? तो गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले ये सारनाथ जाते हैं। वहां पे इनको सबसे पहले गुरु मिलते हैं, उनका नाम रहता है अलार कलाम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ जाते कहाँ पे हैं? तो सारनाथ जाते हैं। क्या करने के लिए? तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ सबसे पहले गृह त्याग के बाद सारनाथ जाते हैं। ठीक है, और इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। इनके पहले गुरु का क्या नाम था? तो अलार कलाम। ये आप लोग के एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है? बहुत बार पूछा गया है कि बताइए जो गौतम बुद्ध थे यानी सिद्धार्थ थे, उनके पहले गुरु का क्या नाम था? तो उनके पहले गुरु का नाम था अलार कलाम। ठीक है, परंतु वहां पे जाने के बाद, अपना समय व्यतीत करने के बाद भी गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब वहां पे 5 साल उन्होंने अपने बिताए और उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने समझ लिया कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे नहीं होने वाली है। इसलिए अपना झोला झंपड़ बोरिया बिस्तर बांधे और ये निकल गए। कहाँ पे? तो बिहार में गया नाम की एक जगह है जिसको आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो जब गया गए, ये मतलब गया एक जगह का नाम है। क्या नाम है? तो गया। अब गया को आप लोग गया ये मत समझ लीजिएगा। गया जिसको आज बोध गया के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोध गया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब ये बोरिया बिस्तर उठाते हैं और ये निकल जाते हैं कहाँ पे? तो बोध गया साइड, यानी कि बिहार में बोध गया नाम की जगह, वहां पे जाते हैं और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगते हैं। कहाँ पे? तो पुनपुन नदी के किनारे। कौन सी नदी? तो पुनपुन नदी के किनारे। उसका नाम निरंजना भी है। ठीक है, पुनपुन नदी को अन्य निरंजना नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पुनपुन, जिसे अन्य निरंजना नाम से भी जाना जाता है, उस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब किस पेड़ के नीचे हुई थी? कुछ लोगों का कहना है बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी, कुछ लोगों का कहना है पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई थी। मैं आप लोग का डाउट क्लियर कर दूं, तो गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को पीपल के वृक्ष के नीचे यानी पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां पे हुई थी? तो बोध गया में पुनपुन नदी के किनारे, जिसको अन्य निरंजना भी कहते हैं। ये पड़ता कहां पे है? तो बिहार में। कहां पे? तो बिहार में। ठीक है, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में हुई। ये जब घर को छोड़े थे तो कितने वर्ष के थे? तो 29 वर्ष के थे। 29 साल की उम्र में ये घर को छोड़ दिए थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 6 साल बाद, मतलब कि 35 वर्ष की उम्र में। और कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं 30-40 मिनट की वीडियो देख लिया और मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। जी नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जो खोना था वो तो आप लोग खो ही चुके हैं। ठीक है, तो अब पाने की चाह रखिए और कुछ कीजिए। इस मुहावरे को, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस मुहावरे को थोड़ा हल्का सा चेंज कीजिए और ये कहिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जो आप करेंगे उसमें जो आपका खोएगा वो खोएगा, उसको देखा जाएगा। जैसे ही आप प्राप्त कर लेंगे वैसे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने क्या किया? कुछ पाने के लिए कुछ किया, यानी 29 वर्ष में उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, सारनाथ गए। वहां पे उनको पहले गुरु मिले अलार कलाम। ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, झोला झंपड़ बोरिया बिस्तर बांध करके ये बिहार के साइड वहां पे एक गया नाम की जगह थी, वहां पे गए। पुनपुन, जिसको अन्य निरंजना नाम से भी जाना जाता है, उस नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने वर्ष में? तो 35 वर्ष में। अब आप लोग जान सकते हैं कि 29 वर्ष की उम्र में ये घर को छोड़ते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष में। यानी कि कितना डिफरेंस है? तो हम कह सकते हैं 6 साल का डिफरेंस है। कितना? 6 साल का डिफरेंस है। 6 साल इन्होंने कड़ी मेहनत की, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे फोटो में, जहाँ पे गौतम बुद्ध की फोटो बने हुए, उनके सर के ऊपर बाल है। तो एक्चुअल में वो बाल नहीं है। जब वो घोर धूप में और बारिश में और ठंडी में, जब ये मौसम वगैरह जब अपने उफान पे थे, उस समय ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए तप करते थे, तपस्या करते थे। तो छोटे छोटे घोघे स्नेल, आप लोग जानते होंगे, वो स्नेल गौतम बुद्ध के सर पे जाकर के बैठ गए थे, सिर्फ इसलिए कि उनको धूप इनके सर पे ना लगे।
इनको बारिश ना लगे, इनको ठंडी ना लगे, और वो घोंघे वहां पे बैठ गए थे। तो लोग कहते हैं बाल है, तो बाल नहीं, वो घोंघे थे, ठीक है, यानी कि स्नेल थे। तो हम कह सकते हैं कि उन स्नेलों ने, यानी कि उन घोंघों ने गौतम बुद्ध के सर की रक्षा की, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जब वो कर रहे थे तब की बात है, ठीक है। तो ये 35 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति किए, और ये गया नाम की जगह थी जो, वहां से बोरिया बिस्तर फिर से बांधते हैं, और फिर से कहाँ पे आते हैं, सारनाथ आते हैं। सारनाथ से ही ये गए थे कहाँ पे, बोध गया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये क्या करते हैं, वापस सारनाथ आते हैं, और सारनाथ में ये सबसे पहला उपदेश देते हैं। तो लोगों को ये भी बताना जरूरी है, आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है, तो बनारस में पड़ता है। कहाँ पे, तो बनारस में पड़ता है, ठीक है। सारनाथ आप लोग जाके घूम सकते हैं, काफी शांति पूर्वक प्लेस है, यानी कि काफी कह सकते हैं बहुत ज्यादा शांति जगह है, वहां पे आप जाके घूम सकते हैं। वहां पे आपको 97 फीट की गौतम बुद्ध की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में ही दिया था, ठीक है। उसके बाद अब इतना जानते हैं कि इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया, क्या सारनाथ में दिया या फिर गया में दिया, नहीं, ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको गया में, जिसको आज बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश की बात करें, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सबसे ज्यादा उपदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती नामक जगह पे दिया था। और इन्होंने आखिरी उपदेश भी कहाँ पे दिया था, तो श्रावस्ती नामक जगह पे ही दिया था। फिर उसके बाद इनका 483 ईसा पूर्व में देहांत हो जाता है, ठीक है। इतना आप लोगों ने देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, वहां पे हम बताते हैं कि इनके शिष्य कौन थे। फिर उसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इनके, जैसे बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी, इन सब को किसने कराया था, कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इन सब के बारे में भी आपको बताना है। और पाली लैंग्वेज की कुछ चीजें हैं, जैसे ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उनकी मृत्यु का सिंबल क्या था, उनके जन्म का सिंबल क्या था, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। फिलहाल आप लोग इसका क्या कीजिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला पेज क्या कहता है, सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए हमारा अगला पेज क्या बताता है कि गौतम बुद्ध जो थे हमारे, गौतम बुद्ध इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे, क्या नाम था इनका बचपन का नाम, तो उनके बचपन का नाम आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मत कीजिए यार, मैं खुद बताऊंगा। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो सिद्धार्थ जो थे, यानी कि गौतम बुद्ध हो गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। गौतम कैसे कहा गया, क्योंकि उनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, गौतमी वहां से गौतम लिया गया। और बुद्ध का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया गया था कि एक ज्ञानी संपन्न व्यक्ति, ठीक है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो गौतम बुद्ध बन गए। तो गौतम बुद्ध किस राजा के समकालीन थे, सबसे पहले ये बात, क्योंकि ये भी आप लोगों के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, जहां पे भी हिस्ट्री आप लोगों की कह सकते हैं सिलेबस में है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध किस राजा के समकालीन थे, तो आइए देखते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार के समकालीन थे। हर्यंक वंश कौन सा वंश था, तो हर्यंक वंश वही वंश था जो मगध साम्राज्य पे सबसे पहले शासन किया था, यानी मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यंक वंश था। तो हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे, तो राजा बिंबिसार थे। कौन थे, तो राजा बिंबिसार थे। इनके बारे में हम जब हर्यंक वंश पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि पिता की हत्या करके राजगद्दी संभालने का यहाँ पे सिस्टम चल गया था। क्योंकि हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे राजा बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है, तो इनका पुत्र अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है, तो उदयन, जो कि अजातशत्रु का पुत्र रहता है। उदयन की हत्या नहीं होती है, ठीक है, बस यहीं पे स्टॉप हो जाता है। अब आइए, तो गौतम बुद्ध हर्यंक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार के समकालीन थे। अब यहाँ पे देखते हैं बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ अंगुतर निकाय था। क्या था, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन था, तो अंगुतर निकाय था, ठीक है। अंगुतर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों की बात हुई है, किसकी, 16 महाजनपदों की बात हुई है। अब हम आते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु पे, ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु पे। अब गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी,
कहाँ हुई थी उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, यानी प्रभु ईसा मसीह से पैदा होने से पहले 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की यानी भगवान बुद्ध की यानी सिद्धार्थ की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? तो कुशीनगर में हुई थी। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आते हैं, देखते हैं बौद्ध धर्म में अहम योगदान। बौद्ध धर्म में किसका योगदान था? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा बौद्ध धर्म, उसके आगे आप लोगों ने एक और धर्म पढ़ा होगा जिसका क्या नाम था? तो जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म। बौद्ध धर्म को अगर देखा जाए तो काफी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैन धर्म बढ़ा लेकिन उतना नहीं। तो बौद्ध धर्म क्यों बढ़ा? क्योंकि जो पहले के राजा महाराजा थे उन लोगों ने बौद्ध को मानना शुरू कर दिया। वहीं पे कहा जाएगा कि इनका अहम योगदान था। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि बौद्ध धर्म में अहम योगदान किसका था। तो सबसे पहले हम लेते हैं अशोक का। अशोक कौन? तो वही अशोक जिसको एक समय में चंड अशोक कहा गया था, वही अशोक जिसको एक समय में देवान प्रिय यानी कि देवों जितना प्रिय अशोक कहा गया था। क्यों कहा गया था? जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे, हम कह सकते हैं कि अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कनिष्क। यहाँ पे एक नाम आता है कनिष्क का। क्या? तो कनिष्क। कनिष्क का भी एक अहम योगदान था बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का। वहीं पे एक आते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का भी अहम योगदान था बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए। ठीक, अशोक तो बौद्ध धर्म को इतना ज्यादा मानने लगे थे, इतना ज्यादा मानने लगे थे कि अपने खुद के खजाने से पैसा निकाल करके बौद्ध भिक्षुकों को दिया करते थे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। यही नहीं, इन्होंने अपने बेटे और अपनी बेटी संघमित्रा को इन्होंने भेज दिया था श्रीलंका। क्यों? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जब वहां पे ये लोग गए, यानी कि संघमित्रा और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था आनंद, सॉरी आनंद नहीं नाम था, उसके बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। तो अपनी बेटी संघमित्रा को जब भेजे थे तो ये हनक इतनी तेज थी कि अरे अशोक की बेटी आई है, अशोक का बेटा आया, वही अशोक जिसने कलिंग युद्ध में लाशें बिछा दी थी, वही अशोक जिसने कलिंग युद्ध में खून की सच में नदियां बहा दी थी। तो काफी भयानक तरीके से सोचा गया और उनके रिस्पेक्ट में लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, एक तो था बौद्ध, दूसरा था धम्म, एक था संघ। अब इन तीनों का मतलब क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में ये बताता है, बौद्ध क्या बताता है? बौद्ध ये बताता है कि बुद्ध के साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्ध के साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले, ये तो 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए, 483 ईसा पूर्व में चले गए। जब चले गए तो उसकी बात अलग है। ठीक, उनके साथ रह करके बौद्ध धर्म को मानने वालों को क्या कहा गया? तो बौद्ध कहा गया। ठीक, फिर यहाँ पे धम्म। धम्म का क्या मतलब होता है? धम्म का मतलब यही है कि इनका जो पवित्र ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय और फिर इसके बाद जातक कथाएं, ये सब पढ़ करके इनका ज्ञान लेकर के बौद्ध धर्म को मानना। ठीक है, मतलब कि उनके दी गई पवित्र किताबें और पवित्र ग्रंथों को पढ़ करके बौद्ध धर्म को मानने वालों को क्या कहा गया? तो धम्म कहा गया। ठीक है, अब संघ की बात करते हैं। तो संघ का मतलब ये है कि बौद्ध के रहते हुए या बौद्ध के ना रहते हुए बौद्ध का जो एक संघ बनाया गया कि बुद्ध धर्म को मानेंगे भिक्षुक लोग, उसके साथ साथ बौद्ध धर्म को मानने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, त्रिरत्न और त्रिपिटक अलग अलग है। त्रिरत्न में कौन कौन सा है? तो बौद्ध धम्म संघ। त्रिपिटक में कौन कौन सा है? तो पहला तो आता है आपका सूत पिटक, दूसरा आपका आता है विनय पिटक, तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हमारा लास्ट पेज रहेगा। ठीक है, अपने लास्ट पेज की तरफ आ गए। लास्ट पेज में हमें क्या देखना है? तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत लोग थे। ठीक, क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म का समय समय पर प्रचार प्रसार होता रहा। वहीं पे हम लोगों ने एक और धर्म पढ़ा था जिसका क्या नाम था? तो जिसका नाम था जैन धर्म। जैन धर्म को आज आप देखते होंगे बहुत रेयर केस में, रेयर केस में नहीं, मतलब कि बहुत एक तरीके से समझ लीजिए रेयर केस ही कहेंगे कि इतने लोग मानने वाले हैं। आखिर क्यों? तो समय समय पर अगर प्रचार प्रसार होता रहा किसी चीज का तो वो चीजें आगे बढ़ेंगी, जैसे कि बौद्ध धर्म की हुई थी। अब देखिए, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी। बौद्ध धर्म की क्या हुई थी? तो 4 संगीतियां हुई थी। कब कब हुई थी? इसको कराया किसने था
और कहाँ कहाँ हुई थी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समय देख सकते हैं यानी टाइम, यहाँ पे स्थान मतलब प्लेस, यहाँ पे शासक मतलब किंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ यानी कि 4 संगीतियां बौद्ध धर्म की हुई थी। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कब कब हुई थी। तो पहली वाली जो संगीति थी, प्रथम संगीति, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। मतलब कि प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के 483 साल पहले ही गौतम बुद्ध की पहली संगीति हो चुकी थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व, उनके मरने के तत्पश्चात ही उनकी पहली संगीति हुई थी। कहाँ पे? तो राजगृह में। और करवाया किसने था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश से रिलेटेड थे? तो मैंने आप लोग को बताया हर्यंक वंश, वही हर्यंक वंश जिसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, वहीं पे हम देखते हैं कि द्वितीय यानी कि दूसरी संगीति कब हुई थी? तो पहले संगीति के 100 साल बाद दूसरी संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? तो 100 साल बाद हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली नामक एक जगह पे हुई थी। वैशाली, अगर आप लोग 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग देखेंगे वैशाली नाम का एक प्लेस था, एक जगह थी, एक स्थान था। ठीक है, तो 383 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। कराया किसने था? तो कालाशोक नाम के एक शासक ने बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति कराई थी। कब? 383 ईसा पूर्व में। वहीं पर हम तीसरी संगीति की बात करते हैं। तो तीसरी संगीति कब हुई थी? तो तीसरी संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अशोक किस वंश से रिलेटेड थे? तो अशोक आपके मौर्य वंश से रिलेटेड थे। यानी कि अशोक की बात करें तो अशोक बौद्ध धर्म में इतना डूब चुके थे, इतने अलग तरीके से बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था, इतना ही ज्यादा अपना लिया था कि अपने खुद के खजाने में से पैसे बौद्ध भिक्षुकों को दिया करते थे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस तरीके से इस कदर गौतम बुद्ध का प्रचार प्रसार अशोक करवाते थे और करते थे। और बुद्ध में एकदम होता है ना कि रम चुके थे कि बुद्ध ही बुद्ध। क्योंकि 261 ईसा पूर्व जब इन्होंने कलिंग वार लड़ा था, वहां पे खून की नदियां बहा दी थी। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो भी हो, जो मिल रहा है काटते पीटते जाओ। एक तरीके से जब उन्होंने कलिंग का युद्ध जीत लिया, तो कलिंग का युद्ध जीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य में एक जमीन का टुकड़ा बढ़ा लिया है, इतने लोगों का खून बहा करके। वहां से उन्होंने अपने विचार को बदलना शुरू कर दिया और बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया, यानी अपना लिया। और बौद्ध धर्म इतना शांति का प्रतीक था कि उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा और उन्होंने बौद्ध धर्म का खुल करके प्रचार प्रसार करवाया। तो तीसरी संगीति किसने करवाई थी? तो अशोक ने करवाई थी। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, यानी कि आज के समय में पटना की बात हो रही है। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व, मतलब कि प्रभु ईसा मसीह के पैदा होने के 255 साल पहले ही तीसरी बौद्ध संगीति हो चुकी थी। अब आते हैं चतुर्थ संगीति पे, यानी कि चतुर्थ संगीति कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि प्रभु ईसा मसीह पैदा हो चुके हैं, नो डाउट प्रभु ईसा मसीह पैदा हो चुके हैं। और कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी। कराया किसने था? तो कनिष्क नामक एक शासक ने कराया था, यानी कि एक राजा थे कनिष्क नाम के, वो भी बौद्ध धर्म को बहुत माना जाना करते थे। उन्होंने चौथी संगीति कराई थी। कब कराई थी? तो प्रथम शताब्दी में। कहाँ पे कराई थी? कुंडलवन में कराई थी। और हम कह सकते हैं कि किसने कराई थी? तो कनिष्क ने कराई थी। तो आज आपका एक और टॉपिक फिनिश होता हुआ जिसका नाम था गौतम बुद्ध, बौद्ध और बौद्ध धर्म, यानी हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म। आज आपका टॉपिक क्लियर होता हुआ, इसको खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये संगीतियां आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। बताइए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने कराया था। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ अलग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।